ये जो खूबसूरत ऑरेंज फूल देख रहे हैं ना, दिस इज द ब्यूटिफुल ट्रम्पेट बुश। ट्रम्पेट बुश क्यों? क्योंकि इन फूलों का जो आकार है वो ट्रम्पेट की तरह होता है, इसीलिए ट्रम्पेट बुश। इन फूलों को हम आम तौर पे टेकोमा के नाम से जानते हैं। इसमें फूल ढेर सारे गुच्छों में उगते हैं। अलग अलग कलर्स में ये पाए जाते हैं, चाहे वो येलो हो, ऑरेंज हो या फिर एक खूबसूरत पिंक एंड पर्पल हो। ये ट्रम्पेट वाइन फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब ये एक क्रीपर है। तो आप इस टेकोमा को अपने घर में बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये पौधा लगभग पूरे साल आपको ढेर सारे फूल देता रहता है, क्योंकि बहुत हार्डी पौधा है। किसी भी किस्म की मिट्टी के अंदर ग्रो हो जाता है और बहुत फास्ट ग्रोइंग पौधा भी होता है। तो आप इसे अपने घर में लगाएंगे ना, तो कुछ ही दिनों में ये आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाएगा और उसके साथ साथ ढेर सारे फूल भी देने लगेगा। मेरे पास इसकी दो वेराइटीज हैं, एक है ऑरेंज वाली और दूसरी ये येलो फूल वाली वेराइटी। इन दोनों के पत्तों में काफी फर्क होता है, आप देख सकते हैं वीडियो में भी। ये फूल खूबसूरत होने के साथ साथ आपके गार्डन में ढेर सारी बटरफ्लाईज को भी अट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई ना। तो चलिए पता करते हैं कि अगर आप भी अपने घर में ट्रम्पेट बुश यानी कि टेकोमा को लगाना चाहते हैं तो उसके कौन से तरीके हैं। मैंने इन दोनों ही वेराइटीज को कटिंग से लगाया था। जब भी आप कटिंग लगाएं तो ध्यान दीजिए कि कटिंग पेंसिल जितनी चौड़ी होनी चाहिए और सेमी हार्ड होनी चाहिए, तो वो कटिंग आपकी हमेशा सक्सेसफुल रहेगी और आपको एक बहुत ही हेल्दी पौधा देगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नर्सरी से जाके भी इस पौधे को आसानी से खरीद के ला सकते हैं, या फिर बीज की मदद से भी आप इस पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तीनों ही तरीकों से आसानी से ये पौधा लग जाता है, चाहे वो बीज हो, चाहे वो कटिंग हो, या फिर आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं। खैर वो तो सबसे आसान तरीका है ही। अब बात करते हैं मिट्टी की। इसे वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए। मिट्टी के अंदर अगर थोड़ी सी नमी होगी तो काफी अच्छा होगा। जरूरत से ज्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा सूखी मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, हार्डी पौधा है तो किसी भी किस्म की सॉइल में आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने घर में पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उस पॉटिंग मिक्स को सैंडी सॉइल की तरफ ज्यादा रखें। जितनी ज्यादा रेतीली मिट्टी होगी उतना ही ज्यादा ड्रेनेज अच्छा होगा और वही इस पौधे के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। मिट्टी में मॉइस्चर कम हो, बहुत ज्यादा गीली मिट्टी इसको पसंद नहीं है। ज्यादा गीली मिट्टी में ये आपको अच्छे फूल नहीं देगा। तो नमी के ऊपर ध्यान देना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारे खूबसूरत फूल आए। अब आ जाते हैं वाटरिंग पे। पानी देने से पहले आप मिट्टी में 1 फिंगर टेस्ट कीजिए और उससे पता लगाइए कि मिट्टी सूखी है या फिर उसमें थोड़ी सी नमी है। मेरा आपको यही सजेशन होगा कि पानी देने से पहले मिट्टी को थोड़ा सूख जाने दीजिए, तो ही पानी दीजिए। यही इसकी एक ट्रिक होती है ढेरों फूल पाने के लिए। अगर आप इसे बहुत फ्रीक्वेंटली पानी देते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से ये पौधा आपको सिर्फ पत्तियां देगा, इसमें आपको ज्यादा फूल नहीं मिल पाएंगे। तो वाटरिंग में हमेशा 1 फिंगर टेस्ट कीजिए या फिर ध्यान दीजिए कि मिट्टी में नमी है या नहीं, और तभी इसे पानी दीजिए। सनलाइट। इस पौधे को धूप पसंद है, तो अगर आप इसे एक ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे इसे 4 से 5 घंटे की धूप मिल सके, और खासकर अगर वो धूप सुबह की धूप हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको अपना पौधा बहुत ज्यादा हेल्दी नजर आएगा। प्रूनिंग। देखिए, किसी भी पौधे की प्रूनिंग करने का सबसे अच्छा समय मॉनसून ही होता है। चाहे आपको रूट प्रूनिंग करनी हो, चाहे आपको रीपॉटिंग करनी हो, चाहे आपको नया पौधा भी लगाना हो, मॉनसून इज द बेस्ट टाइम। क्योंकि मौसम इतना अच्छा होता है, मौसम में थोड़ी सी नमी होती है, टाइम टू टाइम बारिश होती रहती है, पौधे एनीवे बहुत खुश हो जाते हैं इस समय। तो किसी भी टाइप का अगर आप उसे स्ट्रेस देंगे ना तो पौधे झेल लेंगे और उससे वापस उभर आएंगे। लेकिन जो एक्सट्रीम वेदर होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है या बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो ऐसे में अगर पौधे को थोड़ा सा भी स्ट्रेस मिलता है तो पौधा एकदम से मुरझाने लगता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पौधा मुरझा के मर भी जाता है। तो मॉनसून पे अगर आपको प्रूनिंग करनी है तो आप आसानी से कीजिए। इसके अलावा देखिए, मैंने ग्रोथ के लिए यहाँ पे पिंचिंग की थी, और पिंचिंग करने का क्या बढ़िया रिजल्ट मिला है मुझे कि जिस जगह से मैंने पिंचिंग की थी वहां से 2-2 3-3 शूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं। पौधा काफी हेल्दी नजर आ रहा है। कुछ ही दिनों के बाद ये पौधा बहुत ज्यादा बुशी हो जाएगा। तो पिंचिंग आप
किसी भी पौधे में कर सकते हैं अगर आप अपने पौधे को बुशी बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि पिंचिंग हमेशा नई ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अब जरा वेदर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी। ज़्यादा गर्मी से मेरा मतलब ये है कि जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे इस बार टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसी तरीके से अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ही ठंड पड़ती है, फॉग बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, तो ऐसे एक्सट्रीम वेदर में ये पौधा थोड़े टाइम के लिए डोर्मेंसी में चला जाता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को सेव करने की कोशिश करता है, क्योंकि बाहर के जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। लेकिन मॉनसून तो है ही सारे प्लांट्स का फेवरेट, तो ऐसे में क्या होगा, ये पौधा बहुत ज़्यादा खिलखिला उठेगा। फर्टिलाइजर की बात करें तो आप इसे 2 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। मैं भी यहाँ पर यही कर रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट देने के बाद पानी ज़रूर दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपने उसे फर्टिलाइज़र दिया और पानी देना ही भूल गए। इसके अलावा आप काउडंग मैन्योर भी दे सकते हैं, एनपीके भी दे सकते हैं जो इसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम देगा, या फिर स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर्स जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा धीरे असर दिखाते हैं, लेकिन असर ज़रूर दिखाते हैं और अच्छे ही रहते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। प्लस आप इसमें वेस्ट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसको ग्रो करने के लिए कौन सा गमला देना है आपको? देखिए, मैंने ये जो ऑरेंज फूल वाली वैरायटी लगाई है ना, ये मैंने जो पानी के जार होते हैं उनको कट करके DIY पॉट बना लिया था, तो उसके अंदर लगाया है। मैंने आपको बताया कि ये पौधा फास्ट ग्रोइंग होता है, बहुत जल्दी बड़ा होता है, तो इसलिए इसको अक्सर बड़े गमले की ही ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसे 10 से 12 इंच के गमले के अंदर लगाएं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसे इस तरीके से मिट्टी के गमले के अंदर भी आसानी से लगा सकते हैं, ये उसमें भी ग्रो हो जाएगा। अगर आप इनिशियली एक छोटे गमले को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप पौधे को बीज से उगा रहे हैं या फिर आपने कटिंग लगाई है, तो आमतौर पे आपको एक छोटा ही गमला यूज़ करना पड़ेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका पौधा बड़ा हो तो आप मॉनसून के टाइम पे अपने पौधे को आसानी से रिपॉट कर लीजिए, वो भी चल जाएगा। पेस्ट्स, अक्सर इसमें मीली बग्स की प्रॉब्लम देखी जाती है, तो मीली बग को दूर करने के लिए आप या तो इसके ऊपर प्रेशर शावर कर सकते हैं, मतलब काफ़ी प्रेशर से इसके ऊपर पानी डालिए, उस प्रेशर की वजह से जितने भी मीली बग्स होते हैं वो पौधे से अलग हो जाते हैं। या फिर इसके अलावा आप चाहते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल तो हेल्पफुल होता ही है सारे पेस्ट को दूर भगाने के लिए। या फिर जो भी आपके प्लांट का पार्ट है जहाँ पे मीली बग ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप उस पार्ट को ही कट करके प्रून करके फेंक दीजिए। तो है ना सिंपल, इतना कुछ खास नहीं है। अगर हम देखें तो टेकोमा की केयर में आपको कोई बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल बेसिक प्लांट केयर है, इजी टू ग्रो प्लांट है, आपको खुश रखेगा, ढेर सारे फूल देता रहेगा, बटरफ्लाइज भी लेकर आएगा आपके गार्डन में। इट इज़ अ मस्ट, आई वुड से अपने घर में टेकोमा ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छा पौधा है। कॉमनली इसे हनी सकल भी कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अनदर वेरी वेरी कॉमन नेम ऑफ ट्रम्पेट बुश और टेकोमा। तो बस यही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिनका आपको ध्यान रखना है, और इन सारे टिप्स को आप फॉलो कीजिए, और मेरी गारंटी है कि आपके घर में जो टेकोमा है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा, फ्लरिशिंग होगा। इसके अलावा मैंने और भी ढेर सारे प्लांट्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। इन वीडियोस बनाने के लिए मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ, और मुझे जितनी भी जानकारी होती है वो सारी की सारी जानकारी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से शेयर करूँ। तो आप मेरे चैनल बरखास हैप्पी प्लेस पे जाके इन सारे वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए, उसके नीचे ढेर सारे कमेंट्स छोड़िए। अगर प्लांट केयर से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और भी यूज़फुल वीडियोज़ लाने के लिए। तो मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप स्माइलिंग।